हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिसॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। आज हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। तो फंजाई जो होते हैं वो हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी हिट्रोट्रॉपिक। इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हिट्रोट्रॉपिक है। नेक्स्ट, ये अपनी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत डाइवर्सिटी शो करते हैं, यानी इनके बॉडी की मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग मॉर्फोलॉजी होगी और उनकी रहने का जो एनवायरमेंट है उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी होती है। तो नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे यीस्ट। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। जैसे हम घर में भी अगर कोई फर्मेंटेशन और करना हो या जैसे ब्रेड बनाते हैं तो उसमें भी यीस्ट ही काम आता है। ये भी एक फंजाई है। तो ये ब्रेड और जैसे बियर बनानी है तो उसमें फर्मेंटेशन के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्यूसिनिया। ये व्हीट रस्ट नाम की एक डिजीज होती है, उसका कारण ये फंजाई होता है। नेक्स्ट, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है वो एंटीबायोटिक्स का एक सोर्स है, इससे एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। अब फंजाई ग्रोथ कहाँ करते हैं? इनका हैबिटेट तो अलग अलग है, पर इनको जो एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए वो क्या है कि वार्म और ह्यूमिड प्लेस में ये ग्रोथ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई ब्रेड है, उसको ऐसे नॉर्मली रख दिया, बाहर रख दिया खुला, तो हम देखेंगे 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में, या थोड़ा टेम्परेचर ठंडा है तो 1 हफ्ते बाद में उसमें एक ग्रीन कलर का थोड़ा कुछ आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फंगस लग गई। तो वो फंजाई वही होती है। लेकिन वहीं अगर उस ब्रेड को हम फ्रिज में रख दें तो वो जल्दी खराब नहीं होती, या कोई रोटी है तो वो जल्दी खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ्रिज का एनवायरनमेंट ठंडा होता है और फंजाई उसमें ग्रोथ नहीं कर सकती, क्योंकि फंजाई को चाहिए वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। अब फंजाई जो होती है एक्सेप्ट यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई होती है। उसके अलावा बाकी सारी जो फंजाई वो फिलामेंटस बॉडी होती है उनकी, और उनकी बॉडी पे एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम हाइफे बोलते हैं। अब हाइफे तो एक हो गया, थ्रेड जैसे हम थ्रेड ही मान लेते हैं तो वो एक हो गया, लेकिन उसका अगर पूरा नेटवर्क है तो उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो हमने पहले भी फर्स्ट सेकंड पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ये कंपैरिजन हमने प्लांट से किया था कि प्लांट्स की सेल वॉल किसे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से, और फंजाई की काइटिन से। तो ये काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है फंजाई की सेल वॉल। हमने अभी ऊपर देखा कि ये हिट्रोट्रॉपिक होता है, तो इसमें भी इनकी डाइवर्सिटी होती है कि कुछ होता है सेप्रोफाइटिक और कुछ होता है पैरासाइटिक। अब सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं? जो डेड मैटर में से अपना ऑर्गेनिक फूड जो है वो एब्जॉर्ब करे, डेड ऑर्गेनिज्म में से। और पैरासाइटिक क्या होता है कि किसी लिविंग होस्ट पे रह के अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे। तो ये हो गई इसकी फंजाई की न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। अभी हमने बात की थी कि जो फंजाई होते हैं वो वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रोथ करते हैं, लेकिन उसके अलावा ये एज ए सिम्बायोन्ट्स भी रहते हैं। अब सिम्बायोन्ट्स क्या होता है? 2 ऑर्गेनिज्म मिलके जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स। जैसे ये एल्गी के साथ रहते हैं, इसको हमने पहले पढ़ा था लाइकेन्स में। लाइकेन्स क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, किसका? फंजाई का और एल्गी का। तो ये एल्गी के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? लाइकेन्स। और ये जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में भी रहते हैं, उनकी रूट्स के साथ भी एसोसिएट होके रहते हैं, इसीलिए इनको रूट फंजाई भी बोलते हैं। और जैसे इसका नाम लाइकेन है वैसे इसको बोलते हैं माइकोरिजा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई के रिप्रोडक्शन की। तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? वेजिटेटिव मीन से कैसे करेंगे? फ्रेगमेंटेशन से कर सकते हैं, फिजन से कर सकते हैं और बडिंग से कर सकते हैं। और एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? ये स्पोर्स बनाते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम हो गया कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर। और वहीं जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनका नाम हो गया oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। तो ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने बात की सेक्सुअल स्पोर्स की, तो इसकी सेक्सुअल साइकिल के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है कि जो हैप्लॉइड स्पोर्स है जो आपस में मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे हैं, उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका फ्यूज होना, ये क्या हो गया? प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट आता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या होता है? उन दोनों स्पोर्स के न्यूक्लियस का फ्यूज होना। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज होना क्या हो गया? प्लाज्मोगेमी। न्यूक्लियस का फ्यूज होना कैरियोगेमी। अब न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, तो क्या फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो थर्ड स्टेप क्या है? मियोसिस इन जाइगोट, ताकि उससे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर सके हम। तो ये 3 पार्ट होते हैं सेक्सुअल साइकिल के। नेक्स्ट, अब जैसे कोई फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो उनमें कंपैटिबल मैटिंग टाइप के 2 हाइफे होते हैं, वो
हैप्लॉइड हाइफे और वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ फंजाई में क्या होता है कि ये जो फ्यूजन है वो उससे इमीडिएटली जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एन और एन के दो हैप्लॉइड स्पोर्स आपस में फ्यूज हुए और 2n डिप्लॉइड बन गया जाइगोट। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आ रही है डाइकैरियन। डाइकैरियन क्या होता है, कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इनको भी हम आगे देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन में। तो इनमें क्या होता है कि जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन से लेके जाइगोट फॉर्मेशन के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। अब डाइकैरियोटिक स्टेज में क्या होता है, जैसे नॉर्मली या तो एन होगा, एक एन का न्यूक्लियस आएगा और दूसरा भी एन का न्यूक्लियस आएगा, ये दोनों फ्यूज होकर 2n बनाएंगे। पर जो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है उसमें क्या होता है, जैसे नाम में ही आ रहा है डाइकैरियोटिक, कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस से रिलेटेड, डाई यानी दो, तो इस डाइकैरियोटिक स्टेज में दोनों सेल में या दोनों जो स्पोर्स हैं उनमें दो दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, यानी 2 न्यूक्लियस पर सेल। तो ये होती है डाइकैरियोटिक स्टेज। फिर उसके बाद में इस इंटरमीडिएट स्टेज के बाद में जाके जाइगोट बनता है। तो इस स्टेज का नाम या इस कंडीशन का नाम क्या होगा, डाइकैरियन। और इस पूरी फेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज। तो ये फंजाई का रिप्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं फंजाई का क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फंजाई के क्लासिफिकेशन की। तो फंजाई को आगे 4 क्लास में डिवाइड कर रखा है। तो इसके डिवीजन का बेसिस क्या है, तो फंजाई को इसके मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी या मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, यानी माइसीलियम जो हमने पहले पढ़ा था, क्या हाइफे के नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं, तो माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी यानी इन 3 के बेसिस पे फंजाई को आगे डिवाइड कर रखा है। तो पहला हो गया फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इन 4 क्लास में डिवाइड कर रखा है। पहले हम देखते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में। तो फाइकोमाइसिटीज है वो नॉर्मली एक्वेटिक हैबिटेट में ही रहते हैं, या तो एक्वेटिक हैबिटेट में रहेंगे या कोई जैसे मॉइस्ट यानी बहुत ही नमी वाली जगह पे अगर कोई लकड़ी है तो उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको खराब करेंगे, यानी डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट। नेक्स्ट ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं हायर प्लांट्स पे। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब स्ट्रिक्टली पैरासाइट, यानी सिर्फ पैरासाइट ही होंगे। जैसे हमने बात की थी वायरस में, तो वो भी ऑब्लिगेट पैरासाइट थे और ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है। नेक्स्ट हमने बात अभी की थी कि इनका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो इसका माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट और सिनोसाइटिक। माइसीलियम का टाइप क्या हो गया, एसेप्टेट और सिनोसाइटिक। तो ये माइसीलियम हो गया। नेक्स्ट अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी स्पोर फॉर्म, जैसे एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं। कैसे हो गए, 2 हो गए। एक तो जू स्पोर मोटाइल होते हैं, नेक्स्ट हो गया एप्लानोस्पोर, ये नॉन मोटाइल होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे राइजोपस हो गया, एल्बूजे हो गया, म्यूकोर हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज का माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, और ये डीकम्पोजर्स होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं एस्कोमाइसिटीज के। नेक्स्ट इनमें सेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो होता है एस्कोस्पोर्स, और एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कोनिडिया, यानी ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए एस्पेरिजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक और बायोलॉजिकल वर्क में इसका बहुत यूज होता है न्यूरोस्पोरा का। और इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे मॉरल्स और ट्रफल्स, ये एडिबल भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वेजिटेटिव या एसेक्सुअल मीन से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। इनकी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले अभी तक कोई भी इनकी जो ग्रुप है वो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। और जो हमने डिस्कवर किए थे उनको भी हमने किसी और क्लास में या एसिडोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में हमने उनको डाल दिया। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ऐसे भी पॉसिबल है कि इसकी जो एसेक्सुअल टाइप जो है वो भी ड्यूटेरोमाइसिटीज का ना हो, वो भी किसी और का हो। उसको हमने किसी रीजन से निकाल के ड्यूटेरोमाइसिटीज यानी अलग साइड में रखा है उसको। तो ये सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर से ही फॉर्मेशन करता है, सेक्सुअल मोड से नहीं करते रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं इनमें, कोनिडिया, और इनका माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट और ब्रांच्ड। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं। और ये जो है वो डिकम्पोजर्स भी होते हैं लिटर के, यानी ये मिनरल साइकिल में भी बहुत हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कलेक्ट्रोट्राइकम।
ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज की। तो बेसिडियोमाइसीटीज की कुछ कॉमन फॉर्म्स ऐसी होती है जो हमारे डेली यूज में काम में आती है या कॉमनली हम यूज करते हैं। तो वो हो गई मशरूम हो गई। मशरूम जो होती है कुछ जैसे एडिबल भी होती है, कुछ पॉइजनस भी होती है। नॉर्मली बटन मशरूम जो होती है वो एडिबल होती है। नेक्स्ट हो गई ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स जिसको हम बोलते हैं, तो ये हो गई। अब भी बात करते हैं कि ये रहते कहाँ है। तो ये ग्रो कहाँ करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्स यानी पेड़ की जो छाल होती है वहां पे ग्रो करते हैं, या किसी लिविंग प्लांट बॉडी पे ग्रो करेंगे एज अ पैरासाइट, क्योंकि फंजाई में पता है पैरासाइटिक नेचर के भी होते हैं। जैसे रस्ट हो गए या स्मट्स हो गए। तो रस्ट हमने पहले बात की थी जब हमने फंजाई का इंट्रोडक्शन किया था कि प्यूसिनिया होते हैं जो वीट रस्ट कॉज करते हैं। तो उससे प्यूसिनिया की प्रजाति है जो जिसको रस्ट फंजाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज की रिप्रोडक्शन की। तो इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं वाया फ्रेगमेंटेशन। और सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब तो फिर हमने जब पहले बात की तो हमने देखा था कि जो एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में डाइकैरियन का फॉर्मेशन होता है। तो वो कैसे होगा, तो वो ऐसे होता है कि दो अलग अलग जीनोटाइप के वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो आके फ्यूज होते हैं। उनके फ्यूजन से क्या बनेगा, आगे डाइकैरियन बनेगा। वो डाइकैरियन अल्टीमेटली किसको बनाएगा, बेसिडियम को बनाएगा। तो जो प्लाज्मोगेमी है यानी जो पहला हमारा स्टेप है सेक्सुअल साइकिल का, वो किससे होगा, दो वेजिटेटिव सेल से होगा। और उनसे क्या बनेगा, डाइकैरियन बनेगा। उस डाइकैरियन से क्योंकि हमारे पहले फ्यूजन फेज आती है, फिर आता है डाइकैरियोटिक फेज, उसके बाद में आगे काम होता है। तो डाइकैरियन के बाद में उससे बनेगा बेसिडियम। फिर आगे के जो दोनों प्रोसेस है कैरियोगेमी और मियोसिस, वो दोनों बेसिडियम में होते हैं। और बेसिडियम में कैरियोगेमी और मियोसिस होने के बाद में उससे 4 बेसिडियोस्पोर्स भी बनते हैं। तो इसमें ऐसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एगेरिकस हो गया, नॉर्मली इसको मशरूम्स बोलते हैं, या प्यूसिनिया हो गया जिसको हम रस्ट बोलते हैं, या यूस्टेलिक हो गया जिसको हम स्मट्स बोलते हैं। तो हमारा किंगडम फंजाई यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।